नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज की जो हमारे चर्चा का विषय रहने वाला, जिस पे हम राजनीतिक अवधारणा पे बात करने वाले हैं, उसका नाम है कम्युनिटी या समुदायवाद। ठीक है। समुदायवाद एक इस तरह की राजनीतिक अवधारणा है जो कि इस बात की वकालत करती है कि व्यक्ति को व्यक्तिवाद के क्या ये अपने आप में एक विपरीत रूप हम इसे कहते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद के अंदर व्यक्ति की उसकी स्वयं की जो पर्सनल लाइफ है या उसके व्यक्ति को एक तार्किक प्राणी मानते हुए व्यक्ति की तमाम तरह की जो सोचने समझने का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति को रखा जाता है। परंतु समुदायवाद के अंदर के व्यक्ति को स्वतंत्रता जरूर दी जाती है, परंतु एक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, बल्कि एक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे समुदाय को महत्व दिया जाता है। या चिंतन बिंदु का जो प्रमुख बिंदु रहता है वो है समुदायवाद रहता है। समुदायवाद के अंदर जैसे खास करके जो तीन चार स्कॉलर्स, ऐसे स्कॉलर्स जिन स्कॉलर्स की वजह की बात किए बिना हम कम्युनिज्म या समुदायवाद को समझ नहीं सकते, जिसके अंदर माइकल जे सैंडल है, मेंकी टायर है, या माइकल वॉलजार्स है, या चार्ल्स टेलर्स है। ये समुदायवाद के ऐसे कुछ एक जो स्कॉलर्स रहे जिन्होंने समुदायवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया या समुदायवाद की विचारधारा को पॉपुलराइज करने का काम किया। यदि हम कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग की बात करें तो कम्युनिज्म शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग करने का जो श्रेय दिया जाता है उनका नाम था गुडविन व्राबी। गुडविन व्राबी ने ही पहली बार क्या है कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ साथ जो समुदायवाद के जो विचार का अवधारणा हमें या कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल के विचारों के अंदर भी हमें समुदायवाद का जो बीज है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जब अरस्तु ये कह रहा है कि जो मनुष्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर एक व्यक्ति क्या राज्य के अंदर रहता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य के अंदर नहीं रहता है तो या तो वह निरा मूर्ख है या ईश्वर के समान है। यहाँ पे भी अरिस्टोटल की इस बात को चिन्हित करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जो एरिस्टोटल ने भी है समुदायवाद को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसके साथ साथ एक हीगल जो एक महान दार्शनिक हुए, बहुत ग्रेट फिलोसफर हुए, उनके विचारों के अंदर या उनके चिंतन पद्धति के अंदर भी हमें समुदायवाद देखने को मिलता है। यदि माइकल जे सैंडल की बात करें, क्योंकि माइकल जे सैंडल कम्युनिटिज्म के जो एक बहुत बड़े स्कॉलर्स हुए या समुदायवाद के बहुत बड़े प्रेरणा हुए हैं, माइकल जे सैंडल को ही वास्तव के अंदर जो समुदायवाद की जो विचारधारा है इस विचारधारा को पॉपुलराइज या लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। माइकल जे सैंडल की एक महत्वपूर्ण बुक थी जो बुक 1982 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इस बुक के अंदर जिस बुक का नाम था लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस के अंदर क्या है, माइकल जो सैंडल ने उसने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की थी, जिसके अंदर रॉल्स ये कह रहा है कि राइट इज प्रियर टू गुड, परंतु सैंडल ने क्या कहा कि गुड इज प्रियर टू राइट। जैसे जॉन रॉल्स ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अच्छा है वो व्यक्ति के लिए होना चाहिए, और माइकल जो सैंडल इसको पूरी तरह से विपरीत करे कि जो एक व्यक्ति का भला नहीं होना चाहिए बल्कि जो समुदाय के लिए अच्छा है वो एक व्यक्ति के लिए भी क्या है, अच्छा है। इसके साथ साथ जैसे रॉल्स ये कह रहा है कि सेल्फ इज प्रियर टू इट्स एंड, जबकि इसे सैंडल ने माइकल जे सैंडल परिवर्तित करते हुए क्या कह रहा है कि एंड इज प्रियर टू सेल्फ। इस तरह से जो माइकल सैंडल के द्वारा चार्ल्स जॉन रॉल्स के जो विचार है उसको क्या है, उसको बदलने की कोशिश की गई है। सैंडल अपने आप में एक जो कांटवादी दर्शन शास्त्र की भी उन्होंने कठोर आलोचना की है। जैसे कांट क्या कह रहा है जी, मैन इज एंड इन इटसेल्फ, जो उदारवादी चिंतन का एक अपने आप में एक मूल आधार है। परंतु जो सैंडल क्या कह रहा है, सैंडल की एक महत्वपूर्ण बुक भी थी जो 2012 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था व्हाट मनी कैंट बाय, द मॉरल लिमिट्स ऑफ
मार्केट्स के अंदर क्या है, उन्होंने उदारवादी जो विचार है उसको क्या अपूर्ण माना। उदारवादी विचार के अंदर क्या है, व्यक्ति को क्या है उसके एक स्कॉलर्स के द्वारा व्यक्तिवाद के अंदर जो व्यक्ति को एक केंद्र बिंदु माना जाता है या व्यक्ति को एक रैशनल बीइंग माना जाता है, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात की जाती है, या इकोनॉमिक फील्ड के अंदर उसको क्या है स्टेट के द्वारा लेजी फेयर्स की पॉलिसी अपनाई जाती है, या स्टेट के एक पुलिस फंक्शंस की वकालत की जाती है। स्टेट ने अपने राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बाद राज्य ने किसी भी तरह का कोई इंटरफियर व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं करना है। यदि चार्ल्स टेलर की बात करें तो चार्ल्स टेलर ने दो महत्वपूर्ण बुक लिखी। पहली जो बुक थी 1979 के अंदर पब्लिश हुई, जिस बुक का नाम था ईगल एंड मॉडर्न सोसाइटी, और दूसरी उनकी जो बुक थी 1989 के अंदर पब्लिश हुई थी, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। इन दो पुस्तकों के अंदर क्या है, चार्ल्स टेलर ने क्या है समुदायवाद की विचारधारा है उसको लोकप्रिय बनाने का, उसको समर्थन करने का काम किया। इसके साथ साथ हुए जो उदारवादी जो अन अनकम्बर्ड सेल्फ या अभावग्रस्त स्व के विचार के स्थान पर हुए भारग्रस्त स्व के विचार को क्या स्वीकार करते थे, जिसका मतलब ये है कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से क्या होता है प्रभावित होता है। चार्ल्स टेलर का भी ये मानना था कि व्यक्ति अपने आप से प्रभावित नहीं होता, बल्कि सामाजिक जो परिस्थितियाँ, उन सामाजिक परिस्थितियों की वजह से व्यक्ति भी क्या है प्रभावित होता है। जो चार्ल्स टेलर थे उनकी जो सोशल थीसिस थी, जो सामाजिक उनकी थीसिस के विचार को क्या उन्होंने स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति का जो चयन है वह सदैव अच्छा हो ये संभव नहीं है। इसलिए चार्ल्स टेलर ये कह रहा है कि एक समुदाय के द्वारा जो चयन किया जाता है, जो चॉइस किया जाता है, वह क्या है व्यक्ति की चॉइस से क्या बेहतर हो सकता है। इसके साथ जो टेलर ने है उदारवाद के तटस्थ राज्य के विचार के प्रयोग का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका ये मानना रहा है कि राज्य को अच्छे मूल्यों को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से नहीं कि उन्होंने एक लिबरल जो स्टेट है, लिबरल स्टेट्स की क्या उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और इस बात का उन्होंने वकालत की कि राज्य ने इस तरह से काम करना है ताकि हर समय क्या है समाज के अंदर क्या है, समुदाय के अंदर क्या है अच्छे मूल्यों को बढ़ावा मिलता रहे। नेक्स्ट जो स्कॉलर है माइकल सैंडल है, जो समुदायवाद के एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण बुक थी जो 1983 के अंदर पब्लिश होती है। उस बुक का नाम था स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। स्पेयर्स ऑफ जस्टिस के अंदर क्या है, माइकल सैंडल ये कह रहे हैं वे अरस्तुवादी और हिगलवादी विचारों से क्या है हुए या चिंतन से प्रभावित होते हुए हमें दिख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सेल्फ इज इम्बेडेड सेल्फ, जिसे उन्होंने क्या सेल्फ इज सिचुएटेड सेल्फ माना। इसका यह है कि जो व्यक्ति हुए सामाजिक परिवेश का क्या है परिणाम रहता है, और जो जिस भी समाज के अंदर व्यक्ति रहता है उस समाज के परिवेश से जो व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव जरूर पड़ता है, और उस समाज के परिवेश से वो अपने आप को एलिनेट या अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इसके साथ साथ स्पेयर्स ऑफ जस्टिस जो 1983 के अंदर माइकल वालजार की जो महत्वपूर्ण बुक पब्लिश होती है उसके अंदर क्या है वो सरल समानता को क्या है उदारवादी विचार कहा और जटिल समानता के विचार को उन्होंने माना, जिसका ये मानना था कि न्याय कोई भी सार्वभौतिक सिद्धांत नहीं हो सकता जो प्रत्येक समाज को स्वीकार्य हो। माइकल सैंडल वालजार ये भी कह रहा कि ऐसा न्याय का कोई सिद्धांत नहीं है जो कि सभी समाज को क्या हो स्वीकार हो, बल्कि न्याय का जो सिद्धांत है ये भी देश और काल की परिस्थिति के अनुसार क्या है अलग हो सकता है। यदि मैंकीटायर की बात करें तो मैंकीटायर भी एक महत्वपूर्ण समुदायवादी विचारक हुए, और उन्होंने ये कहा कि आधुनिक जो व्यक्तिवादी एवं वैज्ञानिक जो चिंतन का जो मूल आधार हमें मैक्स वेबर के विचारों के अंदर देखने को मिलता है, और समकालीन व्यक्तिवादी नव उदारवादी विचारक रॉबर्ट नोजिक की भी क्या है मैंकीटायर के द्वारा आलोचना की गई है। उन्होंने जो मैंकीटायर के जो विचार का जो मूल आधार, उन्होंने अरस्तु के चिंतन को अपने विचार का क्या मूल आधार माना था। मैंकीटायर ने यह कहा कि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को इतिहास, समाज, प्रथाओं एवं जो सामाजिक परिवेश से क्या है पृथक करके देखा, जिसे नौकरशाही प्रबंध भी कहा जाता है। ठीक है, अपनी महत्वपूर्ण बुक मैंकीटायर की जो थी जो 1981 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था आफ्टर वर्चू। आफ्टर वर्चू के अंदर मैंकीटायर ने पर्यावरणीय विनाश की कल्पना करते हैं, जिसके दौरान उन्होंने व्यक्ति को क्या है एक सामाजिक प्राणी कहा तथा सामाजिक परिस्थिति में ही व्यक्ति की व्यवहार को क्या उन्होंने सही समझा या बेहतर मानने का काम किया गया।
इसके साथ साथ समुदायवादियों ने व्यक्तिवादी जो विचारक की भी कड़ी आलोचना करने का काम किया। ठीक है, माइकल सैंडल ने नव उदारवाद के ऊपर क्या है कड़ा प्रहार करते हुए ये कहा कि इनके आत्म निर्धारण की जो मान्यता है वो अपने आप में अतार्किक है, क्योंकि ये जो विचार है ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या है समुदाय व सामाजिक परिप्रेक्ष्य के भी क्या करता है पूर्ण रूप से अवहेलना का करने का काम करता है या इसको नकारने का काम करता है। समुदायवादियों ने व्यक्ति के बजाय क्या है समुदाय को प्राथमिक माना। समुदाय का ये मतलब होता है कि व्यक्ति, पड़ोस, विद्यालय, चर्च व राष्ट्र, राज्य क्या है सर्वोच्च है। इनका ये मानना है कि व्यक्ति का जीवन समुदाय में ही क्या है सार्थक है, और समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना क्या अपने आप में बहुत कठिन काम है। समुदायवादियों के अनुसार या उनका ये मानना रहा है कि व्यक्ति का जो चयन है वह सदैव सही हो या तार्किक हो ऐसा संभव नहीं है। वह समुदाय के द्वारा व्यक्ति को जो ज्ञान है, चेतना व समाज में अपनी स्थिति का भी पता चलता है। इसलिए समुदायवादियों ने व्यक्ति को क्या है समाज में ही अंतर्निहित माना। और समुदायवादियों की जो महत्वपूर्ण जो मूल मान्यता इनकी रहती है कि परिवार महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र के द्वारा क्या है व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको क्या निर्धारित किया जाता है। समुदायवादियों का ये भी मानना है कि राज्य का जो मूल कर्तव्य है एक बेहतर समुदाय का निर्माण करना है, और वह तटस्थ राज्य की कल्पना को भी क्या है संकल्पना को क्या है अस्वीकृत करता है। समुदायवादियों ने जिसके अंदर जो ग्रीन जैसे जो महत्वपूर्ण जो विचारक रहे हैं उन्होंने ग्रीन जैसे महत्वपूर्ण विचारकों से भी अपने जो चिंतन को मूल आधार केंद्र बिंदु माना या उनसे प्रेरणा ली। उनका ये मानना कि जिन्होंने व्यक्ति को मूलतः अपने आप में एक सामाजिक प्राणी माना, और नव उदारवादियों और समुदायवादियों के मध्य भी क्या उन्होंने एक भेद करने का काम किया। उदारवादियों का मानना यह है कि आत्म साध्य से पहले सेल्फ इज प्रियर टू एंड है। समुदायवादियों का ये मानना रहा है कि व्यक्ति की उदारवादी जो संकल्पना है वह अपने आप में खोखली है, क्योंकि व्यक्ति के उद्देश्यों का जो निर्धारण है वह समुदाय के द्वारा किया जाता है, और इसलिए समुदाय के अनुसार आत्मन का निर्धारण है वह साध्य के द्वारा एंड इज प्रियर टू सेल्फ रहता है। समुदायवादियों के अनुसार या उनका यह मानना है कि उदारवादियों का आत्म जो प्रत्यक्षण है वह क्या है त्रुटिपूर्ण है, और चार्ल्स टेलर के अनुसार समाज में मूल्यों का जो निर्धारण होता है अधिक्रमकता सोपानिकता के रूप में होता है। इन मूल्यों की जो प्राप्ति हमें समुदाय के अंदर होती है जिसके द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। हम और हमारे जो उद्देश्य है ये अलग नहीं हो सकते, पर हमारे जीवन का जो जीवन में उद्देश्यों का जो चयन नहीं अपितु समाज के अंदर हम इसकी खोज करते हैं। ठीक है, समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति समाज के अंदर क्या है अवस्थित होता है, और माइकल सैंडल तो ये मान रहे हैं कि समुदाय मूल कि जो समुदाय है वह मूल समाज के सदस्यों द्वारा ही स्वीकार किए जाते हैं, तथा समाज के सदस्यों की जो पहचान है इन्हीं मूल्यों से होती है। यदि महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स कम्युनिटिज्म के या समुदायवादियों के अंदर हम बात करें तो समुदायवादियों के अंदर जैसे माइकल सैंडल की जो महत्वपूर्ण बुक है जो 1982 के अंदर इनकी बुक पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था लिबरलिज्म एंड दी लिमिट्स ऑफ जस्टिस, के अंदर क्या है समुदायवादी चिंतन का मूल आधार हमें देखने को मिलता है। और इस बुक के अंदर क्या माइकल सैंडल ने नव उदारवादियों की क्या कठोर रूप से आलोचना करने का काम किया है। इसके साथ साथ जो समुदायवादियों के अंदर जो वालजार है, चार्ल्स टेलर और मैकइंटायर के जो विचार है वे क्या है महत्वपूर्ण है। माइकल वालजार की जो महत्वपूर्ण बुक थी स्पीयर्स ऑफ जस्टिस आ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी जो 1983 के अंदर ये बुक पब्लिश होती है। चार्ल्स टेलर की जो रचना थी ईगल एंड मॉडर्न सोसाइटी जो 1979 के अंदर पब्लिश होती है। चार्ल्स टेलर के अनुसार उनका ये मानना था कि जो नव उदारवादी है वह सामान्य हित की राजनीति का क्या है परित्याग कर देते हैं। टेलर का ये मानना रहा है कि जो स्वतंत्रता है वह अवस्थिति होती है, और समुदायवाद उदारवाद का ही विस्तार है, क्योंकि जो उदारवाद है उदारवाद से पहले समुदायवाद है, इसलिए जो समुदाय है वह क्या अति महत्वपूर्ण या चिंतन को उसको केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए। और जो समुदायवाद है वह समाजवाद भी नहीं है, क्योंकि समुदायवाद और समाजवाद के अंदर क्या है बेसिक अंतर रहता है। यदि समुदायवाद की मूल मान्यताओं की हम बात करें तो इसकी मूल मान्यताओं के अंदर क्या है
कि समुदाय क्या है, वह समुदाय व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, समुदाय को महत्वपूर्ण मानता है। समुदायवादियों ने सोशल थीसिस पर बल दिया, समुदाय को उन्होंने केंद्र बिंदु माना। इसके साथ साथ जो समुदायवादियों ने क्या है, समुदाय से जो मतलब लिया उन्होंने परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, चर्च, पाक, आस पड़ोस तथा राष्ट्र को माना है। इसके साथ साथ जो समुदायवादियों ने व्यक्ति की संकल्पना को क्या है, अपूर्ण माना, उसको सही नहीं माना। इसके साथ साथ क्या है, उन्होंने व्यक्ति को समाज के अंदर क्या है, अवस्थित माना। उनका ये मानना रहा है कि व्यक्ति समाज में अपनी पुनर्खोज करता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के जो समाज के अंदर जो संबद्धता पर क्या उन्होंने अत्यधिक बल दिया। इनका ये मानना रहा कि व्यक्ति की जो पहचान हुए समुदाय के द्वारा ही निर्मित होती है। इसके साथ साथ इनका ये मानना रहा है कि हमारे जो उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। इनका ये भी मानना रहा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार क्या है, समुदाय से ही प्राप्त होते हैं। समुदायवादियों के अनुसार या इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स के अंदर एक फैक्ट्स ये रहा है कि राज्य द्वारा जो विशेष मूल्यों को है क्या है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समुदायवादियों के अंदर खास करके जो चार्ल्स टेलर की हम बात कर रहे थे, तो चार्ल्स टेलर क्या कह रहा कि आत्मन असाध्य आत्मन से पहले होता है, ठीक है। और समुदायवादियों के जो मुख्य मान्यताकार है, जो हमने पहले भी बात करी है, माइकल सैंडर है, चार्ल्स टेलर है, वाल्चर या मैंकिटायर आदि महत्वपूर्ण रहे। समुदायवादियों के जो मूल आदर्श हमें देखने को मिलते हुए ईगल तथा ग्रीन के विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है। समुदायवादियों के द्वारा जो नव उदारवादियों का भी खंडन किया गया है। समुदायवादियों ने नव उदारवादियों का खंडन इस आधार पर किया है क्योंकि उन्होंने नव उदारवादियों के अंदर कुछ एक जो ड्रॉबैक्स या कमियां निकालने का काम किया गया है। पहले के अंदर क्या कह रहे हैं, कुछ नव उदारवादियों द्वारा वर्णित जो व्यक्ति की जो संकल्पना या व्यक्ति को उन्होंने चिंतन का मूल केंद्र माना हुआ अपने आप में अपूर्ण है, वह सही नहीं है। इसमें व्यक्ति के आत्म प्रत्यक्षण को क्या है, उपेक्षित किया गया है। और नव उदारवादियों ने समर्थता को भी क्या है, उपेक्षित किया है। इसके साथ उदारवादियों ने नव उदारवादियों की इस मान्यता का भी विरोध किया है कि व्यक्ति का जो चयन है वह सर्वदा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति समाज के किसी भी मूल्य और मान्यताओं पर क्या है, सवाल उत्पन्न करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इस बात का भी क्या है, समुदायवादियों के द्वारा क्या है, इसको पॉइंट आउट किया गया है, इसकी आलोचना की गई है। यदि नव उदारवाद या समुदायवाद के मध्य क्या डिबेट रहता है या डिबेट बिटवीन दी कम्युनिटिज्म एंड लिबरलिज्म की हम बात करें तो समुदायवादियों ने व्यक्तिवादी विचारकों की क्या है, कड़ी आलोचना की है। इसके साथ माइकल सैंडल ने नव उदारवादियों पर कड़ा प्रहार करते हुए यहाँ तक ये कहा कि इनके आत्म निर्धारण की जो मान्यता है वह अपने आप में अतार्किक है, वह सही नहीं है क्योंकि ये जो विचार है यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर समुदाय व सामाजिक परिस्थितियों का क्या है, पूर्ण अवहेलना करने का काम है इनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ समुदायवादियों ने व्यक्ति के जो बजाय है समुदाय को क्या है, प्रथम माना। उन्होंने क्या है, प्राइमरी पर क्या है, कम्युनिटी को रखने का काम किया है। समुदाय का ये मतलब रहता है कि परिवार, पड़ोस, विद्यालय, चर्च, आसपास या राष्ट्र को इन्होंने अपने चिंतन का केंद्र बिंदु माना। इनका ये माना कि जो व्यक्ति का जो जीवन है वह समुदाय में ही सार्थक हो सकता है। समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन की जो कल्पना करना है वो अपने आप में एक कठिन है या दुर्लभ है। समुदायवादियों का ये भी मानना है कि व्यक्ति का जो ने क्या है, व्यक्ति को समाज में अंतर्निहित माना। हमारी जो मूल मान्यता है परिवार, समाज, धर्म व राष्ट्र के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। इनका ये भी मानना है। समुदायवादियों का ये भी मानना रहा कि राज्य का जो मूल कर्तव्य क्या है, एक बेहतर समुदाय के निर्माण का क्या प्रयास करना है। अतः ये तटस्थ राज्य की संकल्पना को क्या है, अस्वीकृत करने का काम करते हैं। समुदायवादियों ने कि ग्रीन जैसे जो विचारकों से भी क्या प्रेरणा ली है, जिन्होंने व्यक्ति को क्या है मूलतः एक सामाजिक प्राणी मानना था, ठीक है। और नव उदारवादियों व समुदायवादियों के मध्य अन्य आधारों पर यदि हमने विभेद करना है, इसके अंदर डिफरेंस हमने देखना है, तो
उदारवादियों का ये मानना है कि जो आत्मन है वह साध्य से पहले होता है, और समुदायवादियों का ये मानना है कि व्यक्ति की जो उदारवादी जो संकल्पनाएं हैं वो अपने आप में खोखली है, क्योंकि व्यक्ति के उद्देश्यों का जो निर्धारण है वह समुदाय के द्वारा ही किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा स्वयं नहीं। इसलिए जो समुदायवादियों का ये मानना रहा है कि आत्मन का जो निर्धारण है वह साध्य के द्वारा होता है, और समुदायवादियों के अनुसार उदारवादियों का जो आत्म प्रत्यक्षण क्या है त्रुटिपूर्ण है, और चार्ल्स टेलर के अनुसार समाज में मूल्यों का जो निर्धारण है या उसका अतिक्रमकता या सोपानिकता के रूप के अंदर रहता है, तथा इन मूल्यों की प्राप्ति हमें क्या है समुदाय के अंदर ही संभव है, जिनके द्वारा जो लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। हम और हमारे जो उद्देश्य है वह कोई अलग नहीं है, और हमारे जीवन में जो उद्देश्यों का चयन नहीं अपितु समाज में इसकी हम खोज करते हैं। समुदायवादियों का ये भी मानना रहा कि व्यक्ति समाज में क्या है अवस्थित होता है। माइकल सैंडल तो ये कह रहा है कि सामुदायिक जो मूल्य है वह समाज के मूल्यों द्वारा क्या है समाज के सदस्यों द्वारा ही स्वीकार किए जाते हैं, तथा समाज के सदस्यों की पहचान भी क्या है इन्हीं मूल्यों के द्वारा की जाती है। ऐसा माइकल सैंडल के द्वारा या समुदायवादियों का मानना रहा है। परंतु समुदायवादियों के अंदर ना केवल हम समुदाय को ये स्टडी करते हैं, बल्कि समुदायवादियों के साथ साथ क्या हमें समुदायवाद के अंदर ही या समुदायवाद के टॉपिक के साथ साथ ही हम क्या है मल्टीकल्चरलिज्म को या बहुसंस्कृतिवाद को भी इसका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, हालांकि मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर या बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर मेरी क्या है एक 2-3 सेपरेट से वीडियो भी होनी है, तो आपको उन वीडियो को भी जरूर देख लेना चाहिए। मतलब बहुत संस्कृतिवादियों का ये मानना रहा था कि देश दुनिया के अंदर आज कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पे आमतौर पर एक ही नस्ल के, एक ही धर्म के, एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही जाति के, एक ही रंग के लोग रहते हैं। इसका मतलब तो फिर ये है कि देश दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है क्योंकि जहाँ पे एक ही नस्ल के व्यक्ति हो, बल्कि देश दुनिया के सभी कोने ऐसे हैं जहाँ पे कि बहुल या बहुत संस्कृतिवादी लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है, इनका धर्म, इनकी जाति, इनकी भाषा क्या है एक दूसरे से अलग है। और यदि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के अंदर क्या है इन सभी व्यक्तियों के क्या है समान इंटरेस्ट को क्या है कॉमन इंटरेस्ट को क्या है सिक्योर कर पाना क्या है एक या इनके व्यवहार को अपने आप में एक चैलेंज रहता है। परंतु बहुत संस्कृतिवाद इसका भी उत्तर देने की प्रयास करता है। बहुत संस्कृतिवाद अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जिसे सैलेड बाउल भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रश्न सैलेड बाउल की बहुत संस्कृतिवाद को किस नाम से भी जाना जाता है सैलेड बाउल, ये यूजीसी नेट सेट के अंदर भी इससे पहले भी पूछा गया है। बहुत संस्कृतिवाद एक ऐसी विचारधारा जिसे सैलेड बाउल के नाम से जाना जाता है, मैजिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, मेल्टिंग पॉट संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तीनों के तीनों जो नाम है मल्टीकल्चरलिज्म के संबंध में परीक्षा के लिहाज से आपका यूजीसी नेट सेट का पेपर हो, आपका जेआरएफ का पेपर हो, यूजीसी आपका पीजीटी का पेपर हो, या कॉलेज कैडर का पेपर हो, या बाकी तरह का कोई पेपर हो, ये आपको पॉइंट आउट या नोट आउट जरूर कर लेना चाहिए। यदि हम मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर जिसके अंदर बिल किमली का एक महत्वपूर्ण स्कॉलर्स बहुसंस्कृतिवाद के रहे, उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद को 3 अवस्थाओं के तहत इसको बांटने का या डिवाइड करने का काम किया। पहली स्टेज के अंदर वे रख रहे बहुसंस्कृतिवाद एक समुदाय के रूप में, बहुसंस्कृतिवाद उदारवादी ढांचे के रूप में, या बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। अब इन एक का अलग से जिक्र करने की हम कोशिश करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद समुदाय के रूप में यदि हम इसको देखें तो समुदायवादियों के अनुसार क्या है जो बहुसंस्कृति व्यक्तिगत स्वायत्तता के भ्रांतिपूर्ण प्रभावों से है समुदाय की सुरक्षा करने एवं समुदाय का मूल्य प्रदर्शित करने का अपने आप में एक उचित तरीका है। समुदायवादी टेलर व सैंडल के अनुसार क्या है उदारवादी सिद्धांत क्या है अल्पसंख्यकों जैसे विभिन्न समुदाय या समूहों को क्या है संगठित करने और एवं उनके अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए क्या है अनुपयुक्त है या सही नहीं है। उदारवादी ढांचे में यदि बहुसंस्कृतिवाद की हम बात करें तो उदारवादी ढांचे के अंदर क्या है जोसेफ राज ये कह रहा कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अपनी संस्कृति से
उनकी संबंधों के आधार पे, अन्य द्वारा उनकी संस्कृति व समृद्धि को दिए जाने वाले सम्मान एवं समाज के बेहतर संदर्भ में उनकी संस्कृति की पहचान से सीधी जुड़ी हुई है। किमलिका ये कह रहे हैं कि किमलिका ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी किया है, दो भागों के अंदर क्या है, इसको विभाजित करने का काम किया है। प्रथम पार्ट के अंदर हुए रख रहे हैं कि आंतरिक नियंत्रण, और दूसरे को रख रहे हुए बाहरी सुरक्षा। यदि हमने बहुसंस्कृतिवाद के इंटरेस्ट को सिक्योर करना है तो राज्य के द्वारा भी ऐसी नीतियां अपनाई जानी चाहिए ताकि जो बहुसंस्कृति जो देश दुनिया के अंदर क्या है माइनॉरिटीज ग्रुप है या अल्पसंख्यक समूह है, उन अल्पसंख्यक के समूह के जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर किया जा सके या उनके अधिकारों की क्या रक्षा की जाके, ये काम राज्य के द्वारा करना है। या बाहरी रूप का मतलब है, दूसरा है बाहरी सुरक्षा, कि दूसरे समाज के द्वारा या दूसरे देश दुनिया के द्वारा भी क्या है उन बहुसंस्कृतिवादियों के अधिकारों की या संस्कृतियों की क्या है पूर्ण रूप से सुरक्षा हो सके, उनके ऊपर किसी तरह का भी दूसरे समूह के द्वारा हेजेमनी स्थापित करने की कोशिश ना की जा सके। इस तरह दो तरीकों से क्या है इनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। किमलिका ये बोल रहे हैं कि आंतरिक जो नियंत्रण से अतः सामूहिक संबंध आते हैं और बाहरी सुरक्षा में क्या है अंतर सामूहिक संबंध रहते हैं। बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की हम बात करें तो उदारवादी जो राज्य ने क्या है राष्ट्र निर्माण के किसी ना किसी बिंदु पर क्या है एक राष्ट्रीय संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया है जो समान अवसरों, विश्वास एवं एकात्मकता जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों में लाभदायक हो सकता है। ठीक है, गैर विभेदीकरण का आदर्श। ठीक है, गैर विभेदीकरण के आदर्श की हम बात करें तो बहुसंस्कृतिवाद का जो लक्ष्य है वह अल्पसंख्यक या सांस्कृतिक समुदाय के प्रति क्या भेदभाव को क्या न्यूनतम या गैर विभेदीकरण के आदर्श को प्रोत्साहित करने का काम करता है। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद का जो दूसरा लक्ष्य है सांस्कृतिक विविधता का क्या है संरक्षण करना रहा है। विभेदकारी नागरिकता के सिद्धांत की हम बात करें तो विभेदकारी बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार ये मानना कि सभी के लिए समान अधिकार या संस्कृति पर आधारित मतभेद को न्यूनतम करने के लिए क्या है अपर्याप्त है। ठीक है, और आवश्यकता अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने की है। ठीक है, इस विचार के अनुसार नागरिकों में क्या है उनकी संस्कृति पहचान के आधार पर मतभेद किया जा सकता है। और बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर मेरे सेपरेट से वीडियो है, इसलिए बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर यदि आपने विस्तार से जानना या समझना है तो आपको उन वीडियोस को भी मेरी ज़रूर देख लेना चाहिए। विभेदीकृत नागरिकता की हम बात करें तो इसकी रूपरेखा के भीतर बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यक समुदाय के 3 प्रकार के विशेष अधिकारों की व्यवस्था करने का काम करता है। एक तो सांस्कृतिक अधिकार, सेकंड स्वशासन का अधिकार और थर्ड विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार। इनका ये मानना है कि जो माइनॉरिटी जो ग्रुप है या अल्पसंख्यक है उनके क्या है जो सांस्कृतिक उनके अधिकार है वह सुरक्षित रहने चाहिए। उनके स्वशासन का क्या है वह अपने ऊपर स्वशासन या अधिकार अपने ऊपर स्वयं शासन करने के लिए क्या हुआ है अधिकृत या ऑटोनोमस काउंसिल या ऑटोनोमस बॉडी उनकी होनी चाहिए। तीसरी विशेष प्रकार का प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर उन्हें विशेष प्रकार का पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि जो माइनॉरिटी जो ग्रुप है वह क्या है मेजोरिटी ग्रुप्स के अंदर क्या है अपनी बात को रखने के लिए या ऐसी संस्था जहाँ पे लेजिस्लेचर जो संस्था है लॉ मेकिंग का जो काम करती है इस तरह से लॉ फ्रेमवर्क या लॉ मेकिंग का काम करे ताकि इन जो माइनॉरिटीज ग्रुप है माइनॉरिटीज ग्रुप्स के राइट्स है उसको भी सिक्योर या प्रोटेक्ट किया जा सके। यदि भिक्खु पारिक तथा किमलिका के बहुसंस्कृतिवाद संबंधी विचारों की हम बात करें तो भिक्खु पारिक और किमलिका एक बहुसंस्कृतिवाद के अंदर एक महत्वपूर्ण स्कॉलर्स रहे हैं और महत्वपूर्ण जो भूमिका है देश दुनिया के अंदर क्या है भिक्खु पारिक या बिल किमलिका को इसलिए भी जाना जाता कि इन्होंने जो मल्टीकल्चरिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया है मल्टीकल्चरिज्म के विचार को क्या है आगे बढ़ाने का या इसको पॉपुलराइज करने का काम क्या है। भिक्खु पारिक तो ये कह रहे हैं कि आधुनिक समाजों में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों से हमें दिखाई देती है जिनमें वह 3 सबसे अहम बताते हैं 3 पहलू सबसे अहम बताते हैं। और पहले के अंदर वह कह रहे हैं कि समाज के जो सदस्य व्यापक रूप से क्या है सामान्य संस्कृति को क्या साझा करने का काम
करते हैं, किंतु वे अलग अलग तरीकों से क्या है मनोरंजन तथा कुछ काम करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो समलैंगिक की बात है, समलैंगिक व्यक्ति और लेस्बियन क्या होते हैं शामिल होते हैं, और ये व्यापक संस्कृति से क्या खुश रहते हैं और केवल जीवन के प्रासंगिक क्षेत्रों में अपनी पसंद वे व्यक्त करने का काम करते हैं। सेकंड कह रहे विकू पारिक जी कि समाज का जो एक वर्ग है वह प्रभुत्वशाली संस्कृति के केंद्रीय सिद्धांतों और मूल्यों की आलोचना करते हैं। जैसे नारीवादियों के द्वारा पितृसत्तात्मक की आलोचना की गई है। और थर्ड वे रख रहे हैं कि अधिकांश जो आधुनिक समाजों में कई प्रकार की आत्म जागरूकता और सुव्यवस्थित समुदाय शामिल रहते हैं जो विभिन्न मान्यताओं तथा प्रथाओं द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। इसमें आप्रवासी, यहूदी, अमीश शामिल है। बिको पारिक ये कह रहे हैं कि तीनों के अपने लाभ तथा हानि है, किंतु उनके अनुसार तीसरा रूप तीनों में क्या है बहुसंस्कृतिवाद के लिए क्या है सुरक्षित या संतुलित होना चाहिए। यदि बिल किमलिका की बात करें तो बिल किमलिका बहुसंस्कृतिवाद शब्द का जो प्रयोग है बिल किमलिका अपने आप में एक छतरी की तरह करते हैं, एक अम्ब्रेला की तरह करते हैं, और ये कहता है कि इसी अर्थ में कुछ उन्होंने बहुसंस्कृतिवादियों के द्वारा क्या है एक सामान्य सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया गया है। और किमलिका के द्वारा कनाडा के समाज का उन्हें अनुभव था, कनाडाई समाज के अनुभवों को उन्होंने यूरोपीय अनुभवों की दृष्टि से देखने की भी क्या हुए आलोचना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुसंस्कृतिवाद के क्या है अनेक देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार क्या इसके भी अलग अलग प्रतिमान या अलग अलग मॉडल रहते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की विविधता की दृष्टि से क्या है किमलिका की जो ये जो स्वीकारोक्ति क्या है वो अपने आप में क्या समीचीन है या सही मानी जाती है। बहुसंस्कृतिवाद को क्रिटिसाइज करने की बात करें या इसकी आलोचना की बात करें तो उदारवादी समानतावादियों ने क्या बहुसंस्कृतिवादियों की जो क्या है आलोचना की, और ब्रायन बेरी ने अपनी जो प्रसिद्ध इनकी जो रचना रही है जिसका नाम था कल्चर एंड इक्वलिटी में बहुसंस्कृतिवादियों की क्या है समालोचना की है। और बेरी का ये मानना रहा है कि संस्कृति व समानता मूलभूत रूप से क्या है असंगत वचनबद्धताएं हैं, इनका ये मानना रहा है। साइमन केरी ने क्या है ब्रायन बेरी के दृष्टिकोण का जो सार है इसको प्रस्तुत करते हुए क्या है 4 मूल विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने का काम किया है, जो कि इस प्रकार है। व्यक्तिगत, नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता के उदारवादी कार्यक्रम का इन्होंने समर्थन किया है। सेकंड, राज्य की तटस्थता के आदर्श का समर्थन किया है। थर्ड, समस्त नागरिकों को समान उदारवादी अधिकार देने की बात की है। फोर्थ, बेरी अपने उदारवादी विचारों को क्या है पश्चिमी प्रजातंत्रों तक सीमित ना रख के वैश्विक स्तर पर लागू करना चाहती है। बहुसंस्कृतिवाद की ये नारीवादियों के द्वारा भी आलोचना की गई है। ठीक है, नारीवादियों ने बहुसंस्कृतिवाद के जो आलोचना का जो मूल आधार माना है उन्होंने इस बात को लेके क्या है कि बहुसंस्कृतिवाद के अंदर क्या है जो नारियों के अधिकारों को क्या विशेष महत्व नहीं दिया गया है। यदि नारियों के अधिकारों को विशेष महत्व नहीं दिया गया तो नारीवाद जो आंदोलनकारी थी, इसलिए उन्होंने क्या बहुसंस्कृतिवाद के जो सिद्धांत है उसको भी नकारने का काम किया। उनका ये मानना रहा कि जो सुसान ओकिन ने क्या है इज मल्टीकल्चरिज्म बेड फॉर व्यूमेन के अंदर ये बताया कि बहुसंस्कृतिवाद कि कुछ एक ऐसी बातें हैं जिन बातों के ऊपर क्या है नारीवादियों के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी। फर्स्ट के अंदर उन्होंने रखा था कि सामूहिक सांस्कृतिक जो समूह को क्या है उन्होंने अखंड समूह मानने का काम किया। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत क्या है जो जेंडर संबंध है वह क्या अपने आप में असमान है। सेकंड, समूह के अधिकारों की जो वकालत करने वालों ने क्या है निजी क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। इन पॉइंट आउट करने का जो काम है वो नारीवादियों के द्वारा किया गया है। तो आज की चर्चा के अंदर बस आज इतना ही करते हैं। अगली चर्चा के अंदर नारीवादियों के ऊपर ऐसे फैक्ट जो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी बातों को क्या है अगली चर्चा के अंदर क्या है हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ऐसी मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा के लिहाज से आज की जो ये चर्चा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। थैंक यू सो मच।